नमस्कार बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं एक परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमां बनना है। मैं एक पन्ना क्यों बनूं, मुझे दास्तां बनना है। तो जैसे कि हम अपनी मोटिवेशन लाइन से ये स्टार्ट करते हैं, टारगेट 2025 रीड। तो मैं आज आपको क्या करवाने वाली हूँ, आज हम बाल विकास का इतिहास के बारे में बात करेंगे। मैं ये आशा करती हूँ आप सभी स्टूडेंट्स से कि आप रिवाइज कर रहे होंगे। जैसे कि करत करत अभ्यास के जड़मति होए सुजान, रसरी आवत जात है सिर पर पड़े निशान। बार बार मैं ये जो बात आपको बताती हूँ वो इसीलिए बता रही हूँ कि बेटा अभ्यास करते रहें। जितना अभ्यास आप करेंगे उतना ही माइंड जो है आपका वर्क करेगा, प्रोसेसिंग करेगा और नई नई बातों को सीखने के लिए आपको प्रेरित करेगा। तो आज हम किस विषय पे बात करने वाले हैं? विषय है हमारा मनोविज्ञान, और मनोविज्ञान में जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है बाल विकास का इतिहास। तो आइए मेरे साथ में। बाल विकास का इतिहास। बाल विकास का इतिहास। ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक। चाइल्ड डेवलपमेंट। तो आज हम बाल विकास के इतिहास के बारे में बातचीत करेंगे। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हम किस तरह से बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे 18वीं शताब्दी। सर्वप्रथम बात करेंगे हम 18वीं शताब्दी। अब 18वीं शताब्दी में जो वैज्ञानिक विवरण सर्वप्रथम प्रस्तुत किया वो किसने प्रस्तुत किया? वो प्रस्तुत किया पेस्टोलॉजी ने। ठीक है। तो पेस्टोलॉजी ने पेस्टोलॉजी ठीक पेस्टोलॉजी ने सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया। किस पे किया? तो ये किया बाल विकास पे। बाल विकास पे। तो हम कह सकते हैं कि बाल विकास पर सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी में पेस्टोलॉजी ने वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया। ठीक है। अब पेस्टोलॉजी जो थे, इनका अपना जो इनका पुत्र था, वो पुत्र जो था, इनका पुत्र था 3.5 वर्षीय। ठीक है। 3.5 वर्षीय पुत्र पर इन्होंने अध्ययन किया। 3.5 वर्षीय पुत्र पर इन्होंने अध्ययन किया और एक बेबी बायोग्राफी तैयार की। तो 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन और बेबी बायोग्राफी इन्होंने तैयार की। ओके। यदि हम यहाँ पे सन की बात करें, 18वीं शताब्दी, यदि आपको वो बताता है शताब्दी के बारे में बात करता है तो आपको शताब्दी के बारे में 18वीं शताब्दी में, और यदि आपको एग्जामिनर क्वेश्चन या सन के बारे में बात कर लेता है तो अपने को यहाँ पे 1774 ध्यान में रखना है। ठीक है। तो 1774 में पेस्टोलॉजी के द्वारा सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया गया बाल विकास पर, और पेस्टोलॉजी ने अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र पर एक बेबी बायोग्राफी तैयार की। ठीक है। यहाँ तक की हो गई हमारी बात। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे 19वीं शताब्दी की।
19वीं शताब्दी की। तो 19वीं शताब्दी में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत। ठीक है, अब ये बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत कहाँ पर हुई? तो ये जो शुरुआत हुई वो शुरुआत मानी जाती है अमेरिका में। अमेरिका में ये बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो ये बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत स्टैनली हॉल ने की थी। स्टैनली हॉल ने। ठीक, तो बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत अमेरिका में मानी जाती है। कब मानी जाती है? 19वीं शताब्दी में। और 19वीं शताब्दी में अमेरिका में ही इस आंदोलन की शुरुआत मानी गई। और किसने की? स्टैनली हॉल ने। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। ओके, आगे बात कर लेते हैं। 19वीं शताब्दी में मैंने आपको बताया कि स्टैनली हॉल ने बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की और इन्होंने 2 संस्थाओं का भी स्थापना की और अमेरिका में वो संस्थाओं की स्थापना इन्होंने की थी। यदि 19वीं शताब्दी में अगर वो आपको सन के बारे में पूछता है तो आपको करना है 1893। ठीक है, 1893। ठीक है, अब मैं आगे बात कर लेती हूँ कि इन्होंने 2 संस्थाओं की स्थापना की। किसने? स्टैनली हॉल ने। कहाँ पे की? अमेरिका में। तो स्टैनली हॉल ने दो संस्थाएं स्थापित की। और कहाँ पे की? तो अमेरिका में। ठीक, 2 संस्थाएं। अगर हम बात करें कि इन संस्थाओं का नाम क्या था, तो इन संस्थाओं का नाम था, पहली जो संस्था थी बाल अध्ययन समिति। और यदि हम दूसरी संस्था की बात करें तो बाल कल्याण समिति। कई बार वो बच्चों इंग्लिश में भी आपको पूछ लेता है एग्जामिनर, तो आपको इंग्लिश में भी ध्यान रखना है। तो हम इंग्लिश में है चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन संस्थाओं की इन्होंने अमेरिका में ही स्थापना की थी। अब हम अगर बात करें तो ये स्टैनली हॉल जो है इन्होंने प्रश्नावली का भी निर्माण किया था। प्रश्नावली का निर्माण, यदि आपके सामने प्रश्न इस तरह से आता है कि सर्वप्रथम प्रश्नावली का निर्माण किसने किया था, तो आप आंसर देंगे सर्वप्रथम प्रश्नावली का निर्माण
वुडवर्थ ने किया। ठीक है, सर्वप्रथम प्रश्नावली का निर्माण किसने किया? तो आप कहेंगे कि सर्वप्रथम प्रश्नावली का निर्माण वुडवर्थ के द्वारा किया गया। और यदि प्रश्न ये आता है कि बालकों पर प्रश्नावली का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया? तो आप कहेंगे स्टैनली हॉल। ठीक है, यहाँ पे हमारी ये बात हुई। तो आप बता सकते हैं कि स्टैनली हॉल ने 2 संस्थाओं की स्थापना की। कहाँ पे की? अमेरिका में। क्या नाम था? बाल अध्ययन समिति, बाल कल्याण समिति। सर्वप्रथम प्रश्नावली का जो निर्माण किया वो निर्माण वुडवर्थ ने किया। और बालकों पर यदि प्रश्नावली का निर्माण की बात हम करते हैं तो वो स्टैनली हॉल ने की थी। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे यदि मैं बात करूं तो आगे हम बात करेंगे 20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी, और यहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट मान है कि क्रो एंड क्रो। ये क्रो एंड क्रो, आप मुझसे कहेंगे कि ये 2 क्रो क्यों है? क्रो भी तो बोल सकते थे। तो नहीं बच्चा, ये क्रो एंड क्रो है और ये 2 क्रो है। ठीक है, ये 2 क्रो है और एक क्रो का नाम तो है लिस्टर क्रो। लिस्टर क्रो और दूसरे क्रो का नाम है एलिस क्रो। एलिस क्रो, ये 2 क्रो हैं और ये दोनों हैं हस्बैंड और वाइफ, दोनों पति पत्नी है, दोनों एक साथ काम किया है। और आपको क्रो एंड क्रो हर एक जगह आपको मिल जाएंगे। मनोविज्ञान में इन्होंने अपना बहुत ही अच्छी डेफिनेशंस वगैरह परिभाषाएं दी हैं। तो अगर मैं कहूँ कि बाल विकास पर, तो बाल विकास यदि हम अध्ययन करते हैं तो बाल विकास में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। ठीक, किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब क्रो एंड क्रो ने क्या कहा? तो मैंने आपको इन क्रो एंड क्रो का नाम आपको बताया कि लिस्टर क्रो, एलिस क्रो, ये दोनों पति पत्नी थे। ध्यान रखिएगा, वैसे कभी पूछा नहीं गया है लेकिन फिर भी आपको नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 20वीं शताब्दी में क्रो एंड क्रो ने कहा 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। 20वीं शताब्दी किसकी शताब्दी है? तो 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, क्योंकि बालकों को देख करके उनकी रुचि, उनकी आवश्यकताओं आदि को देख करके पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। बालकों को जिस तरह की आवश्यकता होती है, जैसी उनकी रुचि होती है, और उनकी रुचि को जागृत करने के लिए ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जाता है। साथ में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का भी आयोजन किया जाता है। जैसे हमारे बीएड के अंतर्गत ये जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, इनका एक इम्पोर्टेंट रोल है। और हम बीएड वाले स्टूडेंट्स को, सभी स्टूडेंट्स को एक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं और बच्चे बहुत ही रुचि के साथ में पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग लेते हैं। जैसे कि उनको खो खो करवाया, नींबू चम्मच दौड़ करवाई, क्रिकेट करवाया, बहुत सारे जो गेम्स हैं उनको करवाते हैं, जंपिंग वगैरह का गेम है
बहुत रस्सा कसी है, तो बहुत सारे जो गेम हैं उनको हम करवाते हैं, जिससे कि बच्चे जो पाठ्यक्रम से यानी किताबों से जब ऊब जाते हैं, क्लासेस से वो ऊब जाते हैं, तो उसके बाद में हम उन बच्चों को पाठ्य सहगामी क्रियाएं यानी पाठ्यक्रम के साथ में चलने वाली अन्य क्रियाएं जिसमें खेल कूद वगैरह सभी शामिल किए जाते हैं, उनको उन क्रियाओं के लिए प्रेरित किया जाता है और बच्चे बहुत बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं, जिससे कि बच्चों का जो माइंड है वो और तेज से गतिविधि करने लगता है और तेजी से वो बच्चे जब हम ये कार्यक्रम हम करवा देते हैं उसके बाद में वो रुचि से उस पाठ्यक्रम को ग्रहण भी करते हैं, बहुत अच्छे से उस पाठ्यक्रम को करते हैं, यानी कि किताबों में रुचि लेकर के पढ़ते हैं। तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं भी हम उन बच्चों को करवाते हैं। तो बच्चों की जो शताब्दी यदि किसी ने कहा तो 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी मानी जाती है। इससे पहले हम एक बात और जानेंगे कि 1887 में न्यूयॉर्क में बाल सुधार गृह की स्थापना हुई। ठीक है, तो बाल सुधार गृह की स्थापना कब मानी जाती है? तो वो है 1887 में। कहाँ पे? तो वो है न्यूयॉर्क में। और क्या हुआ न्यूयॉर्क में? तो बाल सुधार गृह की स्थापना हुई। ठीक, 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी किसने माना? तो ये माना क्रो एंड क्रो ने। ठीक, तो बालकों की शताब्दी क्रो एंड क्रो ने मारा। 1887 में न्यूयॉर्क में बाल सुधार गृह की स्थापना मानी जाती है। हम बात करेंगे कि 1930 में भारत में बाल विकास की शुरुआत किसके प्रयासों के द्वारा हुई? तो प्रयास किया जीजूभाई बघेला या बघेला, कई जगह कुछ भी लिखा हुआ आता है तो आप ध्यान रखें जीजूभाई बघेला। ठीक है, इनके प्रयासों से 1930 में बाल विकास या बाल अध्ययन पर की शुरुआत मानी गई। और ये शुरुआत ये कहाँ पे स्थापित की गई? तो ये कोलकाता विश्वविद्यालय के अंतर्गत बाल विकास की शुरुआत मानी गई भारत के अंतर्गत। कब मानी गई? 1930 में। ठीक है, जीन पियाजे ने भी बाल मनोविज्ञान पर 32 पुस्तकों का विमोचन किया था। किसने? जीन पियाजे ने। जीन पियाजे जो है मनोविज्ञान में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। तो किसने? तो जो जीन पियाजे और ये कहाँ के थे? तो ये थे स्विट्जरलैंड के। और इन्होंने 32 पुस्तकों का विमोचन किया। और किस पर किया? तो बाल मनोविज्ञान की पुस्तकों का इन्होंने विमोचन किया, जो सबसे ज्यादा पुस्तकें मानी जाती हैं। ठीक है, 20वीं शताब्दी में ही बाल विकास या बाल अध्ययन पर बहुत सारी पुस्तकों का विमोचन किया गया। ठीक है, तो ये सारी बातें आप बाल विकास के इतिहास के अंतर्गत ध्यान रखेंगे। ठीक,
यहाँ पे बाल विकास क्या है, तो बाल विकास में मानव के विकास की अवस्थाओं का वर्णन किया जाता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। मैंने आपको 18वीं शताब्दी बताई, 19वीं शताब्दी बताई, क्रो एंड क्रो के बारे में बताया। क्रो एंड क्रो कौन थे, इनके बारे में भी मैंने आपको क्लियर किया। 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, जो क्रो एंड क्रो ने आपको बताया था। तो बालक को रख करके, केंद्र में रख करके बालक की रुचि आवश्यकताओं को देख करके पाठ्यक्रम का निर्माण भी किया जाता है। और 1887 में न्यूयॉर्क में बाल सुधार गृह की स्थापना भी हुई। 20वीं शताब्दी में बहुत सारी पुस्तकों का विमोचन हुआ। 1930 के अंतर्गत भारत में बाल विकास अध्ययन की जो शुरुआत हुई वो शुरुआत मानी गई, और गीजूभाई के द्वारा इसका प्रयास किया गया। कोलकाता विश्वविद्यालय में बाल अध्ययन विकास या बाल विकास पर की शुरुआत मानी जाती है। तो यहाँ पर हमने बाल विकास की बात कर ली है। कल जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे अभिवृद्धि और विकास के बारे में हम बातचीत करेंगे। क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाए, इसलिए मैं आपको इस वीडियो आगे की बात हम कल करेंगे। तो कल हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे अभिवृद्धि। इसको हम वृद्धि भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कह सकते हैं, वृद्धि भी कह सकते हैं। और विकास के बारे में हम बात करेंगे, विकास के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो कल हम अभिवृद्धि और विकास के बारे में बात करेंगे, दोनों में अंतर जानने का प्रयास करेंगे। आप वृद्धि भी कह सकते हैं, अभिवृद्धि भी कह सकते हैं। मनोविज्ञान की भाषा में वृद्धि को अभिवृद्धि कहा जाता है। जो ये अभिवृद्धि है वो शारीरिक पक्ष से जुड़ा हुआ होता है, और विकास जो है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक पक्षों से जुड़ा हुआ होता है। इसी आधार पर मैं आपको एक कहानी के माध्यम से ही ये अभिवृद्धि और विकास को समाप्त करवा दूंगी, ठीक है। तो आप यदि आपको मेरे करवाए हुए पाठ्यक्रम में से, मनोविज्ञान में से जो भी कंटेंट मैं आपको उपलब्ध करवा रही हूँ, उनको यदि आपको समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें, जिससे कि मुझे ये पता चले कि आप कहाँ से तैयारी कर रहे हैं। 2025 के टारगेट में कौन कौन मेरे साथ में है और हम किस तरह से आगे अपनी तैयारी को करेंगे। इस यात्रा को हमने प्रारंभ तो किया है, लेकिन इस यात्रा को समाप्त भी करना है, ठीक है। अभी प्रेरणा जो है, मोटिवेशन जो है, कार्य को प्रारंभ करने के लिए हमें सहायता करता है, और जो हमारी आदत है ना, वो आदत कार्य को बनाए यानी जारी रखने के लिए हमारी सहायता करता है। और इसको हम अंत तक भी पहुंचा करके रहेंगे, और रीड 2025 को हम क्लियर करके रहेंगे बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ में। तो जय हिंद, शुक्रिया, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, और बोलिए मेरे साथ में गिरिराज महाराज की